Hello guys, thank you for your likes and your subscribes and most important the way आप लोग मुझे इनकरेज कर रहे हैं टू डू मोर एंड मोर रिसर्च। ठीक है, सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोस। देखिए बहुत सिंपल है, द पर्पस बिहाइंड इज़ टू हेल्प एवरी वन अराउंड। ठीक है, अगर किसी एक इंसान की भी हेल्प हो जाती है तो दैट इज़ गॉड्स ब्लेसिंग्स फॉर मी टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, तो आज बात करते हैं मूलांक 5 के बारे में। नंबर 5 उन लोगों के लिए है जिनका बर्थ किसी भी मंथ के 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है। नंबर 5 इज रिप्रेजेंटेड बाय मर्करी यानी बुध। बुध से सीधी बात दिमाग में आती है, वो होती है बुद्धि। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनका इंटेलेक्ट लेवल जो है सो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का होता है। एक साथ ये 50 चीज़ें सोच सकते हैं और 50 डिफरेंट चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, साल है नंबर 8 का। नंबर 8 यानी सैटर्न यानी शनिदेव। सिंपल है, शनिदेव हार्डवर्क डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर है, वो बस इतना ही जानते हैं कि भाई तुमने इतना किया है, उस हिसाब से ये रिज़ल्ट है। सीधी सी बात है, जो एग्ज़ाम में लिखा है वो उतना ही मार्क्स देते हैं। कुछ भी ग्रेस मार्क्स वो देने के मूड में इनफैक्ट कभी नहीं रहते। बट बेस्ट पार्ट ये है कि नंबर 5 और नंबर 8 एक दूसरे के साथ हाईली कंपैटिबल हैं। इवन विथ 5 ओके, नंबर 8 अपने आप को बहुत ही बैलेंस्ड फील करता है। और शनि जो है यानी सैटर्न जो है नंबर 5 को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, यानी इट्स वेरी सपोर्टिव टू नंबर 5। तो इस साल वुड बी वंडरफुल फॉर यू, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपका कोई काम अगर रुका हुआ है बहुत टाइम से तो वो इस बार होगा। वॉट यू नीड टू डू इज़ जस्ट वर्क हार्ड थ्रू आउट द ईयर। और दूसरी बात ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। देखिए नंबर 8 बोलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो आप। ठीक है, अपने कंधों पे अपनी जिम्मेदारियों को समझो, डिसिप्लिन रहो और काम करो। 5 नंबर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो जिम्मेदारी से भागता है। साल है 8 का। तो अगर आपने इस बात को अपने लाइफ में ढाल लिया कि भाई मुझे जिम्मेदारी जो भी मिलेगी मैं उसको कंप्लीट डेडिकेशन हार्डवर्क के साथ उस काम को करूँगा, तो ये साल आपके लिए वंडरफुल रहेगा। इनफैक्ट ऐसा साल होगा कि आप ज़िंदगी भर इस साल को याद रखोगे, हेल्थ वाइज, मनी वाइज, फैमिली वाइज, वर्क वाइज, स्टडी वाइज। ठीक है, बी इट इन एवरी सेगमेंट। ठीक है, इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। आपको करना ये है कि आप बच्चों के साथ टाइम बिताइए। ओके, इनफैक्ट अगर किसी बच्चे को फ्री में ट्यूशन आप पढ़ा सकते हैं तो ये कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई हॉस्पिटल या कोई नर्सिंग होम है, सॉरी, नियर बाय, तो आप वहाँ जाके किसी बच्चे की डॉक्टर की फ़ीस दे दीजिए पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, जहाँ उसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। मतलब सेवा भाव से आपको काम करना है। ठीक है, उसके बाद जो है सो रेस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात हो गई। ठीक है, अब बात आती है लॉयल्टी की। देखिए सैटर्न के साथ लॉयल्टी भी एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है। ठीक है, तो आपको लॉयल भी रहना है। ये नहीं कि आज ये पसंद आ गया इसके साथ हो लिए, कल वो पसंद आ गया उसके साथ हो लिए, आज बिजनेस में इसके साथ 2 पैसे का फ़ायदा दिख गया तो इसके साथ पार्टनर बन गए, कल को इन केस लॉस हो गया तो भाई पार्टनरशिप तोड़ दी, नया पार्टनर बना लिया कि चलो कल उसके साथ फ़ायदा हो जाएगा तो उसके साथ पार्टनर बन जाएंगे। उससे आपको सिर्फ लॉस होगा, उससे आपको कहीं से भी प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है नंबर 5 का, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 5 जो है सो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो एक साथ दिमाग में जब 50 चीज़ें आएंगी तो होता क्या है, इंसान 50 चीज़ें करने निकलता भी है। ठीक है, तो जब आप 50 चीज़ें करने निकलेंगे तो आपका एटीट्यूड जो है सो केयरलेस हो जाएगा। ठीक है, जब एक साथ आप 50 जगह लगे रहते हो तो कहीं ना कहीं आप केयरलेस हो जाते हो। तो एक जगह आपको फोकस बना के अपना काम करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट ज़रूर है मरकरी, लेकिन अपने एक्सेस पे वो बहुत धीरे धीरे घूमता है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी समटाइम्स कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो और आपको जो है सो लेजीनेस आ जाए, आपको लगे ठीक है यार आज क्या कल भी हो जाएगा, ये कल कर लेंगे। नहीं, आपको आज ही करना है वो काम। ठीक है, मैंने पहले भी बोला फिर से बोल रहा हूँ, आपके लिए बस एक ही रेमेडी है,
जो बेस्ट रेमेडी है। आप डिसिप्लिन रहो, फोकस्ड रहो और हार्ड वर्क करो। ये 3 चीज़ें अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतार दी इस साल, तो आपका सब काम हो जाएगा। मतलब आप बिल्कुल भी, ये साल आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्योंकि आपका बहुत ही फिकल माइंड है, तो 50 तरह की चीज़ें चलती हैं आपके दिमाग में हर टाइम। तो आप जब सोने जाते हो तो एक काम करो कि आप ना मोबाइल देखते देखते मत सो, या सोने के इमीडिएट पहले टीवी वीवी बंद करके आप जो है सो सोने मत जाया करो। उससे क्या होगा कि एक तो आपके दिमाग में 50 तरह की बातें जो है सो चलते रहती, इवन यू विल फील मोर डिस्टर्ब वाइल इन स्लीप, ठीक है। अब मॉर्निंग वॉक किया करो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक आपके दिमाग में जो उथल पुथल चलता है उसको वो बैलेंस कर देगा। और प्लांट्स के साथ आप टाइम बिताओ, क्योंकि प्लांट्स जो है बहुत कामिंग और सूदिंग एनर्जी को सिग्निफाई करते हैं। दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। दीज 2 रेमेडीज आप अपने ज़िंदगी में अपनाओ, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो चलते रहता है उसको आप बैलेंस आउट करने में इट विल बी ग्रेट फॉर यू, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देखिए, आप समझिए, देयर इज़ नो डाउट, आपकी समझदारी, आपका इंटेलेक्ट, आपका सोचने का तरीका आपका सबसे बड़ा पॉइंट है। लेकिन वही चीज़ें नेगेटिव भी हैं आपके लिए। नेगेटिव डायरेक्शन पकड़िएगा तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़िएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, ठीक है। एक साथ इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगेंगी तो कंफ्यूज हो जाइएगा तो यू विल स्टार्ट फीलिंग लो, यू विल स्टार्ट फीलिंग अ बिट डिप्रेस्ड, यू विल स्टार्ट फीलिंग बिट, यू कैन से हेलुसिनेटिंग टाइप्स, दैट इज़ आपको लगेगा पता नहीं मैं क्या करूं, कैसे करूं, ठीक है। 50 तरीके की चीज़ें आने लगेंगी दिमाग में। सो ये सारे रेमेडीज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि उन 50 चीज़ों को आप बैलेंस आउट कर दीजिएगा, एक क्लियर फ्रेम ऑफ माइंड हो जाएगी कि हाँ भाई मुझे ये करना है, ठीक है। और जब आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी, वो फोकस आ जाएगा, वो डेडिकेशन और हार्डवर्क आ जाएगा, तो फिर मैजिक होगा। ट्रस्ट मी, मैजिक होगा। आई एम यूजिंग दिस वर्ड मैजिक क्योंकि ये होगा आपके लाइफ में फॉर श्योर, ठीक है। तो आज मेरे एंड से आपके लिए इतना ही। आई होप मेरे टिप्स आपको काम आ रहे हैं, ठीक है। वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, ठीक है। क्या पता किसको कब क्या बेनिफिट कर जाए और जो है सो आपको ब्लेसिंग लग जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई विल कम अप नेक्स्ट विथ मुलांग 6 शॉर्टली, मे बी टमोरो और डे आफ्टर टमोरो, ठीक है। सो टिल द टाइम कीप योर सेल्फ सेफ, कीप योर सेल्फ वर्म। सर्दियाँ बहुत है, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।